हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शासकीय उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा बैकुंठपुर जिला कोरिया में जो संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वहाँ पर निकली हुई शिक्षकों की और अन्य पदों पर जो वैकेंसी है उसके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जिले में चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। फिर कहा गया कि जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो अपना आवेदन पत्र लास्ट डेट 30 जुलाई 2020 तक जमा करें और इसके लिए जो एड्रेस है वह है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497335। अब देखते हैं कि जो विज्ञापित पद हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो है वह है विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा बैकुंठपुर में। व्याख्याता हिंदी के लिए एक पद अनारक्षित, फिर व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पद अनारक्षित, व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पद अनारक्षित, फिर व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए जो कि गणित विषय के लिए है उनके लिए एक हो जाएगा जो एक पद आरक्षित, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पद आरक्षित, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन के लिए एक पद आरक्षित, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए व्याख्याता जो रसायन है अंग्रेजी माध्यम उसके लिए एक पद अनारक्षित, वहीं व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पद अनारक्षित है। व्याख्याता के जितने पद होंगे उनके लिए जो वेतनमान होगा वह 38,100 रहेगा प्रति माह। वहीं यदि हम देखें प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पद आरक्षित 38,100 वेतनमान, शिक्षक कला एक पद 35,400 वेतनमान, शिक्षक अंग्रेजी 35,400 वेतनमान, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान के लिए इनके लिए भी 35,400 वेतनमान एक पद है। वहीं शिक्षक गणित एक पद आरक्षित है 35,400 वेतनमान। वहीं यदि बात करें कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए एक पद आरक्षित है 35,400 वेतनमान, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला एक पद आरक्षित 25,300 वेतनमान। वहीं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान विषय के लिए दो पद हैं, एक अनुसूचित जनजाति एक अनारक्षित 25,300 वेतनमान। सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए दो पद हैं, एक अनुसूचित जनजाति एक अनारक्षित 25,300 वेतनमान। ग्रंथपाल के लिए एक पद है 22,400 वेतनमान। कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पद है 35,400 वेतनमान। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पद है 35,400 वेतनमान। वहीं प्रयोगशाला सहायक देखें तो इनके लिए फिजिक्स का एक है और केमिस्ट्री की एक है, इनके लिए दो पद हैं 25,300 वेतनमान। प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए एक पद 25,300 वेतनमान। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पद 25,300 वेतनमान और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी एक पद है जिनका वेतनमान है 19,500 रुपये प्रति माह। साथ ही भृत्य के लिए एक पद निकला है जो कि 4 पद हैं 15,600 वेतनमान। चौकीदार के लिए भी एक पद निकले हैं 15,600 वेतनमान। आइए देखते हैं कि जो आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें कहा गया है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर अर्थात व्याख्याताओं के लिए हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी विषय में स्नातकोत्तर के समकक्ष या बीएड अनिवार्य है। व्याख्याता हिंदी व संस्कृत के पदों को जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने की जो बाध्यता रहेगी उसके लिए शिथिलता प्रदान की गई है। फिर कहा गया है कि विषयवार जानकारी दी गई कि हिंदी के लिए हिंदी विषय में स्नातकोत्तर होना आवश्यक है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में, भौतिक के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, रसायन के लिए रसायन या बायोकेमिस्ट्री में, जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, लाइफ साइंस, जैविकी और ये सारी जो विषय हैं उनमें से जो कहा गया है कि किसी एक विषय में तो स्नातकोत्तर हो तथा स्नातक स्तर पर जूलॉजी अथवा बॉटनी विषय होना आवश्यक है। गणित के लिए अप्लाइड या फिर कोई जगह प्योर गणित कहा गया है। संस्कृत के लिए संस्कृत। सामाजिक अध्ययन के लिए कहा गया है कि राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादि कला विषयों में स्नातक की पदवी होनी चाहिए। शिक्षक कंप्यूटर के लिए बीई, बीटेक कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर या बीसीए कंप्यूटर कहा गया है। ग्रंथपाल के लिए स्नातक के साथ साथ बीलिव, व्यायाम शिक्षक के लिए स्नातक के साथ साथ बीपीएड, प्रयोगशाला सहायक के लिए कहा गया है हायर सेकेंडरी में पास होनी चाहिए, साथ ही उनमें फिजिक्स और या जो केमिस्ट्री का विषय होना चाहिए वो आवश्यक है। प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और जीव विज्ञान जो विषय होना चाहिए हायर सेकेंडरी में होना चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए कहा गया है कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा और 500 की डिप्रेशन जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
सहायक ग्रेड 3 में कहा गया है कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ ही 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में। इनके लिए भी 5,000 की डिप्रेशन है। वृत्त के लिए कहा गया है कि 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और चौकीदार के लिए कहा गया है 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब उसके बाद जो पूर्व माध्यमिक शाला के जो पद थे उनके लिए कहा गया है कि पूर्व माध्यमिक शाला के जो पद हैं उनके लिए कहा गया है कि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातक व बीएड अनिवार्य है। वहीं जो टीईटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा या अध्यापक पात्रता परीक्षा कहते हैं वो भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के शिक्षकों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो विषय दी गई है तो ये विषय के अनुसार आपको उपयुक्त विषय समूह ये होना आवश्यक है। इसे आप अच्छे से देख लेंगे कि आपने जिस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संबंधित विषय की जो आवश्यकता है वह पूर्ण कर रहे हैं या नहीं। वहीं यदि कहा जाएगा जो प्राथमिक शाला स्तर की बात करें तो इसमें कहा गया कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण होने के साथ साथ डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण अनिवार्य है। साथ ही इसमें भी टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें भी अलग अलग जो विषय और विषय समूह के बारे में जानकारी दी गई है, आप इसे जरूर चेक करिएगा। फिर चयन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि चयन हेतु प्रथम प्राथमिकता तो कोरिया जिले के आवेदनकर्ताओं को दी जाएगी, लेकिन यदि कोरिया जिले में उपयुक्त संख्या में आवेदनकर्ता नहीं मिलते हैं जो योग्यताधारी, तो उसके बाद कोरिया जिला जिस संभाग में आता है उससे संबंधित जिलों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब उनके बाद भी यदि योग्य अभ्यर्थीधारी नहीं मिलते हैं आवेदक, तो राज्य स्तर के जो आवेदक रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बाध्यता रख दी गई है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होना आवश्यक है, तो यदि आप दूसरे जिले के हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मे बी ये संभावना है कि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट कम हो तो आपके लगने के चांसेस बढ़ जाएं। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कहा गया है कि आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित करके ये जो एड्रेस है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ में एक निर्धारित समय तक आपको जमा करना होगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि जो संविदा नियुक्ति के लिए जो शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की जो मेरिट सूची जारी होगी उनमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डीएड डीएलएड बीएड एमएड टेट इत्यादि के प्राप्तांकों को छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के पद के समकक्ष अध्यापन अनुभव के आधार पर जो उनके निर्धारित अंक है उनको काउंट किया जाएगा। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से अंकों का वितरण होगा जो इनके लिए मेरिट बनेगी उसके लिए। तो सहायक शिक्षक के लिए कहा गया कि 10वीं से प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों को जो रहेगा वो 20% अंक दिया जाएगा, 12वीं के अंकों को 50% अंक, डीएड डीएलएड से प्राप्त अंकों के लिए 10% अंक, टेट के प्राप्त अंकों को 10% अंक। साथ ही कहा गया छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान में सहायक शिक्षक पद पर संबंधित विषय में अध्यापन का अनुभव है तो 10 अंक मिल सकता है। 1 वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 5 वर्ष का काउंट होगा। वहीं शिक्षक की नियुक्ति के लिए कहा गया है कि 10वीं से प्राप्त अंकों को 10% अंक, 10वीं से प्राप्त अंकों को 10% अंक, 12वीं के अंकों को भी 10% अंक और 10वीं से प्राप्त अंकों को 10% अंक, 12वीं से प्राप्त अंकों को भी 10%, स्नातक से प्राप्त अंकों को 50%, बीएड से प्राप्त अंकों को जो 10% और टेट से प्राप्त अंकों को भी 10% जो वेटेज जो है वो दिया जाएगा। वहीं कहा गया कि जो अनुभव के लिए सेम है 10 अंक अधिकतम दिए जा सकेंगे। व्याख्याता के लिए कहा गया कि 12वीं से प्राप्त अंकों को 10% अंक, स्नातक से प्राप्त अंकों को 20%, स्नातकोत्तर से प्राप्त अंकों को 50%, बीएड या एमएड से प्राप्त अंकों को 10% अंक दिया जाएगा और जो आपके अनुभव है उसके आधार पर आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। कहा गया कि सहायक शिक्षक व जो शिक्षक के पद हैं वर्ग 3 व वर्ग 2 के उनके लिए टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में ही बिना टेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको लिया जाएगा। तो यदि आपने टेट उत्तीर्ण कर लिया है और आप भले ही दूसरे जिले से बिलोंग करते हो तो अवश्य फॉर्म डालें, क्योंकि ये हो सकता है कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित जिले में ना मिले तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएं। फिर कहा गया कि संविदा नियुक्ति संबंधी जो गैर शैक्षणिक जो ये गैर शिक्षकी पद हैं उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको जो गैर शिक्षणिक जो योग्यता है जैसे कि पीजीडी से वगैरह उनको कितनी वेटेज दिया जाएगा उनके बारे में लिखा गया है कि गैर शैक्षणिक संवर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं 10वीं 12वीं स्नातक व छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधी जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र बीलीप बीपीएड इत्यादि के अंकों को और उनके जो अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको वेटेज दिया जाएगा।
जैसे ग्रंथपाल की नियुक्ति के लिए कहा गया 10वीं के लिए 10 अंक, 12वीं के लिए कहिएगा जो 20% अंक और स्नातक को 40% अंक का वेटेज और बी.लिप को 30% अंक का वेटेज दिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक के लिए 10वीं से प्राप्त अंक को 10, 12वीं से प्राप्त अंकों को 10, स्नातक को 30, बीपीएड को 40 अंक और छत्तीसगढ़ राज्य से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुभव है तो 10% अंक। प्रयोगशाला सहायक के लिए कहा गया है कि 10वीं से प्राप्त अंकों को 40%, 12वीं को 50 और अनुभव को 10। सहायक ग्रेड 2 के लिए 12वीं के प्राप्तांकों को 50, डाटा एंट्री ऑपरेटर के यदि उनके पास डिप्लोमा या डिग्री प्रमाण पत्र है तो 20 और उनकी जो हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा होगी वो 30 अंकों की रहेगी। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 12वीं से प्राप्त अंकों को 40%, साथ ही जो उनके डिप्लोमा एंड डिग्री प्रमाण पत्र है उनको 20% अंक, उनके अनुभव को 10% अंक और जो उनकी कौशल परीक्षा होगी वह 30 अंकों की होगी। अब उसके बाद जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनको हम देखेंगे। बाकी ये जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। ये 10th नंबर पर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे देखेंगे कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है और इसके लिए जो समक्ष अधिकारी है उनके द्वारा जारी किया गया जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। साथ ही यदि आप संबंधित जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के लिए, तो यदि आप अपने वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। वहीं 14वें नंबर पर लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने के साथ ही साथ अपना स्वयं का पता लिखा हुआ एक जो 10 रुपये के डाक टिकट वाला जो एक इन्वेलप है वो भी आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। और आवेदन पत्र के जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर में आवेदित पद का नाम और विषय स्पष्ट रूप से लिखना है। ये जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। और एक नज़र देखते हैं कि जो आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसे आप अच्छे से पढ़ के भरिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कोरिया जिले में संचालित जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों की और अन्य पदों पर निकली हुई वैकेंसीज के बारे में हमने देखा। पदों का विवरण क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।